तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया था, कवर क्या किया था, तो ये पेज नंबर 1.9 को, है ना, पेज नंबर 9.9 को, क्वेश्चन नंबर 6 और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 9 तक। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। और ये है हमारा पेज नंबर 1.10, ठीक है। तो इसमें जो है पेज नंबर 1.10 में जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फार्म टू हाउस होल्ड, है ना। मतलब कि कौन सा फेज है जिस जो कि इन्वॉल्व है फैक्टर इनकम फ्रॉम फार्म टू हाउस होल्ड। तो हमने आपको 3 फेज बताया था, ठीक है, डिस्पोजिशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक्सपेंडिचर फेज। तो तो यहाँ पे जो क्या होता है, जो फैक्टर इनकम होता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फ्रॉम फार्म टू हाउस होल्ड, ये किस फेज में होता है, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। किस फेज में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। किस फेज में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। और फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज को बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज। और थर्ड फेज को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं। तो क्या होता है, 3 फेज होता है, जिसमें यहाँ का जो आंसर होगा ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश वेरिएबल इज डायनामिक। तो देखिए हमने आपको बताया था कि स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। इसमें स्टॉक में मैंने आपको बताया था ये क्या बताता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। क्या बताता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को। और इसमें जो है ये बताता है, फ्लो बताता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है। एक और ट्रिक मैंने बताया था जिसमें एज ऑन लगा रहे, वो क्या होगा, स्टॉक होगा, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात हमने आपको ये बताया था स्टॉक में कि स्टॉक में जो है, स्टॉक क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ्लो क्या है, फ्लो क्या है, ये फ्लो जो है ये क्या है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। क्या है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है जो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, आपका सीधा आंसर होगा फ्लो, ठीक है। सीधा आंसर क्या होगा, फ्लो। फ्लो क्या है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, मतलब फैक्टर पेमेंट का फ्लो एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म इज नोन एज। क्या होता है, मतलब कि हमने आपको क्या बताया था कि हाउस होल्ड हो गया, ये फर्म हो गया, है ना। ये फैक्टर सर्विसेज देता है, क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देता है फर्म को। और बदले में जो है उसको क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। किसको, गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, ठीक है, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, हाउस होल्ड को। तो यहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने काम किया, काम करने के बाद हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया। यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रियल फ्लो। क्या हो गया, रियल फ्लो। क्या हो गया, रियल फ्लो। तो 12 का जो आंसर होगा, ये 12 का क्या क्या आंसर होगा, हाँ, तो ये रियल होगा। और जहाँ पे देखिए यहाँ पे फैक्टर पेमेंट की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, फैक्टर पेमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट अगर मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, फैक्टर पेमेंट अगर मिल रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर फैक्टर पेमेंट का बात हो गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मनी है, मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। तो जब मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल फ्लो बोलेंगे, या नॉमिनल फ्लो को ही क्या बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, नॉमिनल फ्लो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि आर एस इतना नोट लाइंग इन ए वॉलेट ऑफ रोनी। रोनी एक स्टूडेंट है जिसके वॉलेट में 2000 रुपीज है। स्टूडेंट इज नोन स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल होगा। अब देखिए यहाँ पे जो रोनी के पास जो 2000 रुपये है, ये क्या हो रहा है, इसमें किसी तरह का चेंज फिलहाल तो नहीं देखते हैं, यानी ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है कि इसकी जेब में इतना रुपया पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ इसका सीधा मतलब होता है ये कहीं ना कहीं स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा,
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है, डैश मैक्रो या माइक्रो में दोनों में से क्या होगा, डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। कहने का मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, ठीक है, पॉवर्टी की बात होगी, किसकी बात होगी, पॉवर्टी की बात होगी, इंटायर पॉपुलेशन की बात होगी, ठीक है, नेशनल इनकम की बात होगी, नेशनल इनकम की बात होगी। तो ये सब के सब कॉन्सेप्ट जो है आपका MACRO में आएगा, और इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमी एज ए होल यानी पूरे इंटायर इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स विथ वैलिड रीजन, ट्रू एंड फॉल्स विथ वैलिड रीजन, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स विथ वैलिड रीजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन इज ए फ्लो। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहले जानते हैं कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन सीधे इंडिकेट करता है इन्वेस्टमेंट को, यानी इन्वेस्टमेंट का सिंपल डेफिनेशन होता है इट इज द फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का फ्लो होगा या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का फ्लो होगा वो हमारा क्या होगा, इसको क्या इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, तो भैया इन्वेस्टमेंट चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कोई कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे चेंज होगा वो क्या होगा, फ्लो का कंसेप्ट दिखाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि नॉमिनल फ्लो को ही क्या बोलते हैं, मनी फ्लो, यानी मनी फ्लो को ही क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। रियल फ्लो को क्या बोलते हैं, रियल फ्लो को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोला जाता है। तो रियल फ्लो जो है ये नॉमिनल फ्लो नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द टू फेजेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे और इसमें फेज की बात करेंगे तो देयर आर 3 फेज, 3 फेज होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका डिस्पोजिशन फेज, क्या होता है, डिस्पोजिशन फेज, ठीक है, डिस्पोजिशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और थर्ड होता है एक्सपेंडिचर फेज। थर्ड क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि जनरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तो दो ही फेज के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बता रहा है कि इन टू सेक्टर इकोनॉमी, देखिए जैसे ही टू सेक्टर की बात करेंगे तो एक सेक्टर आपका हाउस होल्ड हो गया, दूसरा सेक्टर आपका क्या हो गया, फर्म हो गया। टोटल प्रोडक्शन इज आर विल इक्वल द टोटल कंजम्पशन, है ना। टोटल जो है तो प्रोडक्शन जो है ये इक्वल होगा टोटल प्रोडक्शन का। तो एकदम सही बात है कि जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा फर्म के द्वारा वो सब का सब क्या कर लिया जाता है, इकोनॉमी में कंज्यूम कर लिया जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि नेशनल इनकम इज ए कंट्री द स्टॉक कंसेप्ट, यानी कि नेशनल इनकम जो है किसी भी कंट्री का वो कौन सा ये है, स्टॉक है। तो ये भैया ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यानी नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम अगर हम साल में एक बार कैलकुलेट करते हैं तो किसी महीने में कम होगा, किसी महीने जमे ज़्यादा होगा, है ना। तो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री स्टॉक कंसेप्ट ये पूरी तरीके से क्या होगा, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये स्टॉक कंसेप्ट नहीं, ये फ्लो का कंसेप्ट है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। जो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है इसमें भी जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम सही से देखें तो ये जो टू सेक्टर मॉडल है ये क्लोज इकोनॉमी में भी जो है ये एग्जिस्ट करेगा, इसलिए जो ये आंसर होगा इसका ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये टेक प्लेस इन क्लोज इकोनॉमी, मतलब क्लोज इकोनॉमी में भी इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि देयर आर नो एक्सपोर्ट इन क्लोज इकोनॉमी। एकदम सही बात है कि क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यानी कि हम एक कंट्री से एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री से